कर रहे थे? बल की। कौन सा बल सबसे ज्यादा चीजों को अपनी तरफ खींचता है? शाबाश। क्या? गुरुत्वाकर्षण बल। और किसका बल होता है ये? पृथ्वी का। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल हर चीज को अपनी ओर खींचता है। तो ये बल आपके लिए लाभप्रद है या हानिकारक है? कैसे नुकसान होता है इस बल से? क्या नुकसान होता है भाई? अगर गुरुत्वाकर्षण बल ना हो पृथ्वी पे तो आप सोचिए आप कहाँ होंगे? ऊपर होंगे ही नहीं। आप पृथ्वी पर टिके ही नहीं रह सकते। ना पानी टिका रह सकता है, कुछ भी नहीं रहेगा फिर पृथ्वी पर। पृथ्वी पर सिर्फ ऐसे ही गोल गोल घूमती रहेगी और उसके ऊपर कुछ नहीं रहेगा। समझे? तो गुरुत्वाकर्षण बल आपके लिए लाभप्रद है। अब हमने आपसे पिछली क्लास में कहा था कि सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल नहीं और भी कई तरह के बल होते हैं। जब आप साइकिल चलाते हैं, जब आप डांस करते हैं तो आप कौन सा बल प्रयोग करते हैं? पेशी बल। तो एक हुआ आपका बलों के प्रकार कौन कौन से हुए भाई? एक तो है आपका गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है पेशी बल, तीसरा ये देखा आपने? गुलेल। गुलेल से हम पत्थर फेंकते हैं, कभी आम तोड़ते हैं, कभी चिड़ियों को मारते हैं। कौन सा बल लगता है? पेशी बल। तो हम अगर ऐसे फेंकेंगे तो पेशी बल होगा, पर ऐसे तो नहीं जा सकता वो। हाँ, तो क्या है वो? या आपने ये भी देखा है, ये कैसे चलता है? पेशी बल नहीं ज्यादा चाहिए होता उसमें। कौन सा बल है? अरे आकर्षण से तो सब नीचे गिरता है। आपको तो यूं मारना है किसी को, या उड़ती चिड़िया को मारना है, तो वो आकर्षण बल से तो नहीं मर जाएगी। कौन सा बल है? क्या चीज है उसमें? उंगलियों से नहीं बेटा, ऐसी चीज सोचिए जो अगर इनमें ना हो तो आप उससे कुछ काम नहीं ले सकते। हाँ, शाबाश। क्या होता है? जो रबर होता है उसमें जो इलास्टिक लगाया जाता है, इसमें वो पतला सा रबर लगाया जाता है जैसे वो गुब्बारे में होता है, जो यूं खिंच जाता है, इलास्टिक होता है। और जब वो यूं खिंचता है और आप उसको झटके से छोड़ते हैं तो वो पत्थर दूर तक जाता है। तो इसको बोलते हैं हम इलास्टिक बल। और वही बल आपके धनुष बाण में भी होता है। जो डोरी बंधी होती है, इसको खींचने से तीर आगे जाता है। अगर आप डोरी नहीं खींचेंगे, तभी तो कहते हैं धनुष के ऊपर आप प्रत्यंचा चढ़ाइए। प्रत्यंचा मतलब वो डोरी चढ़ाइए, ताकि उसको कस के और फिर आप तीर यूं खींचे तो वो तीर आपका आगे तक जाएगा। समझ गए? और कौन सा बल होता है?
एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। अच्छा, अब जैसे आपने मशीन देखी है, कोई भी मशीन चलाते हैं तो किससे चलती है वो? अच्छा, घड़ी है, घड़ी सेल से तो चलती है, पर उसके अंदर क्या घूमता रहता है? पहले बैटरी वाली घड़ियां तो अब आती हैं, पहले तो बैटरी वाली नहीं होती थी, उनमें चाबी भर दी जाती थी और वो अपने आप चलती थी। और कार कैसे चलती है? चलाने से। अरे चलाने से तो हर चीज चलती है। पेट्रोल होता है उसमें, और क्या क्या चीज होती है? मशीन। तो मशीन क्या है? यंत्र है। तो उसका कौन सा बल हुआ? यांत्रिकी बल। क्या हुआ? यांत्रिकी बल। कौन से बल होते हैं दूसरे? यांत्रिकी। कोई भी यंत्र जो चलता है उसमें कौन सा बल काम करता है? यांत्रिकी बल। जैसे आपकी कार या पंखा या दूसरी मशीनें या जो फैक्ट्री में मशीनें चलती हैं, वो सब क्या है? यंत्र हैं। तो उनमें यांत्रिकी बल काम करता है। ठीक है। एक होता है बल, ये देखा है आपने? हाँ, ये किससे चलती है? हवा से। तो किसका बल है इसमें? हवा का। तो ये क्या हुआ? वायु का बल। ये क्या चीज है? अभी एरोप्लेन कहाँ से आ गया बेटा? ये जो पानी इस पे तेजी से जब गिरता है तो ये घूमती है, और इसके घूमने से नहीं, कई जगहों में ऐसा होता है कि यहाँ पर ऐसे डब्बे लगा दिए जाते हैं पानी के, तो ये जब भर जाते हैं, ऐसे पानी से ये भर जाते हैं, तो ये घूमता है और वो पानी यूं गिरता चला जाता है और वो खेतों में सिंचाई होती है। और बड़ी बड़ी जगहों में जहाँ बांध बनाए जाते हैं तो वहाँ नदी का पानी इकट्ठा करके ऊपर से नीचे टरबाइन पे, टरबाइन होता है एक गोल बड़ा सा मशीन जैसी होती है जिसपे वो पानी डलता है, तो वो तेजी से घूमता है और उससे क्या बनती है? बिजली। तो कौन सा बल काम करता है? जल का। तो क्या हुआ? किसका बल है वो? जल का। जल का बल होता है आपके ये जो नाव चलती है ये किससे चलती है? नहीं, वायु से चलती है। जल तो नीचे है, पर ये जल का बल वहाँ काम आता है जहाँ पर आप विद्युत उत्पादन करते हैं, जहाँ पर बांध बनाकर पानी को ऊपर से नीचे टरबाइन के ऊपर गिराया जाता है, तो वो मशीन चलती है और उससे विद्युत पैदा होती है। समझ गए? और कौन से बल होते हैं? आप जैसे ये पंखा चल रहा है, किससे चल रहा है? कौन सी लाइट? सन वाली लाइट। तो विद्युत का बल होता है। कभी किसी ने गीले हाथ से स्विच को हाथ लगाया? कैसे लगता है करंट? खाली
झंझनाने नहीं लगता। अगर आपने ज्यादा गीला हाथ लगाया और उसमें ज्यादा जोर से, तो क्या लगता है आपको? फेंक देता है ना, ऐसे झटका लगता है, जोर से आदमी जाके नीचे पीछे गिरता है, क्योंकि उसमें इतना बल होता है, विद्युत में बहुत बल होता है। तो तीसरा आपका दूसरा 7वां बल क्या हुआ? विद्युतीय बल। ये हुआ विद्युतीय बल। एक बल अब ऐसा है जो आपने देखा है, आपने फ्रिज देखा है, फ्रिज, उसका दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, क्यों? नहीं, इसलिए तो नहीं बंद होता। रबर अगर हम यहाँ लगा देंगे दरवाजे में, तो क्या ये अपने आप बंद हो जाएगा? हाँ, तो क्या चीज थी? कभी आपने ऐसे वाले पेंसिल बॉक्स देखे हैं जिनको छोड़ो तो टक से बंद हो जाते हैं? क्या होता है उसमें? शाबाश राधिका, ताली बजाओ उसके लिए। उसमें क्या होता है? चुंबक। तो चुंबक का अपना एक बल होता है। क्या होता है चुंबक का? उसको क्या कहते हैं? चुंबकीय बल। क्या कहते हैं? डस्टर कहाँ गया? ये हो गया चुंबकीय बल। और चुंबक की ये विशेषता होती है कि वो जितने भी लोहे वाले पदार्थ होते हैं उनको वो अपनी तरफ खींचता है, उसमें एक आकर्षण होता है, समझे? इसीलिए फ्रिज के दरवाजे पे चुंबक लगाई जाती ताकि वो अपने आप बंद हो जाए। दरवाजा आपका खुला ना रह जाए तो वो अपने आप खींचता हुआ बंद हो जाता। आजकल वो जो नए पेंसिल बॉक्स आए हैं उसमें भी अपने आप वो बंद हो जाता है, ठीक है? तो ये तो हैं आपके बलों के प्रकार। अब जब हम बात करते थे बलों की, और हमने आपको बताया था कि कुछ चीजें गतिशील हैं और कुछ चीजें स्थिर हैं, और हमने उनको स्थिर को गतिशील और गतिशील को स्थिर कैसे बनाया था? बल के प्रयोग से। तो जब हम बल का प्रयोग करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम कुछ काम करते हैं तो हम बल का प्रयोग करते हैं। बल का प्रयोग करने से काम होता है? होता है या नहीं होता है? अच्छा, अब जैसे ये क्या कर रही है? खींच रही है। तो खींचना क्या है? बल है। ये क्या कर रहा है? कहाँ उठा रहा है? उसको किक करने जा रहा है। जो आप किक लगाते हैं पैर से, उसको धक्का लगा रहे हैं, तो वो धक्का लगाना क्या हुआ? बल का एक प्रकार हुआ। पकड़ लेना, आपने एक बल लगाया उसको रोकने के लिए, तो ये भी आपका हुआ, ठीक है ना? अच्छा, अब ये क्या कर रहे हैं? टेबल पर कागज रखा है, उसको क्या कर रहे हैं? फूंक मार रहे हैं। फूंक मार के कागज को उड़ा रहे हैं। तो क्या हुआ? बल लगा रहे हैं, अपनी पूरी ताकत से फूंक रहे हैं। पहले वो लोग चूल्हा कैसे जलाते थे? फूंक मार मार के जलाते थे। तो कौन सा बल लगाते थे? वो वायु बल कैसे लग गया? वो वायु थोड़ी है, आप तो अपने उसमें से निकाल रहे हो। तो आप तो पूरी ताकत से फुलाओगे। अगर आप गुब्बारा फुला रहे हो तो क्या आप वायु बल लगा रहे हो? अरे गैस कैसे हो गई? गुब्बारा जब आपने फुलाया, आप गुब्बारे फुलाते हो मुंह से, तो क्या कौन सा बल लगा? कौन सा बल? पेशी बल। आपका अपना बल लगा ना, तो पेशी बल लगा या नहीं लगा? लगा या नहीं लगा? लगा। तो किसी भी कार्य को करने के लिए आपको बल का प्रयोग करना पड़ता है, समझ गए? लेकिन हर जगह जहां भी आप बल का प्रयोग करते हैं, हम उस हर चीज को तब तक कार्य नहीं कह सकते जब तक
नहीं, अब हम आपको बताते हैं। जैसे ये दीवार है, ठीक है, अब आप चारों लोग उठ जाओ। अच्छा आओ, ये है ब्लैक बोर्ड है, आओ चारों आओ। अब ये चारों अपना अपना बल लगाकर, नहीं, ब्लैक बोर्ड को जरा आप धक्का लगाइए, लगाइए जोर से, पूरी ताकत से, हाँ पूरी ताकत से लगाइए। क्या वो पूरी ताकत से बल लगा रहे हैं ना बल? तो क्या ब्लैक बोर्ड हिल गया? नहीं हिला। चलिए बैठ जाइए। अच्छा, आप इस कुर्सी को उठा के इधर रख दीजिए, उठाइए। क्या करा उसने? बल लगाया, पेशी बल लगाया, कुर्सी को उठा के उसने यहाँ रखा, कुर्सी की जगह बदल गई, तो इसका मतलब कार्य हुआ। जब हम विज्ञान में कार्य की बात करते हैं तो विज्ञान में कार्य उसको नहीं कहते कि आपने रो लिया, खा लिया, गा लिया, बर्तन मांज लिए, कपड़े धो लिए, ये कार्य नहीं हुआ। विज्ञान के हिसाब से कार्य तब होता है जब आप बल का प्रयोग करते हैं और उस वस्तु की जगह बदलते हैं। उस वस्तु की जगह एक से जगह से वो दूसरी जगह जब जाती है और उसमें कुछ दूरी कुछ तय होती है तो आपने कार्य किया, तब कार्य माना जाता है। अब उन्होंने बल लगाया और उन्होंने ब्लैक बोर्ड को धक्का दिया, तो क्या ब्लैक बोर्ड हिल गया? नहीं। चेयर को धक्का दिया, चेयर यहाँ आ गई, तो कार्य हुआ। बॉल है, बॉल को हमने किक किया, बॉल वहां चली गई, कार्य हुआ। हाँ, अच्छा, तो ये कार्य हुआ, समझे? तो जब हम बल लगाते हैं और वो चीज विस्थापित होती है, विस्थापित मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो कार्य होता है। समझ गए? विज्ञान में कार्य इसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जब हम बात करते हैं बल की और हमने बॉल को धक्का लगाया तो बॉल चलती रही, चल रही है, तो ये रुक क्यों जाती है? अरे बल तो हमने लगाया था। नहीं तो क्यों कम हो गई? क्यों गति कम हो जाती? किसी भी चीज की गति कम क्यों हो जाती? जब हमने उसको धक्का दिया तो उसको चलते रहना चाहिए। हम अगर बाहर ग्राउंड में उसको हम बहुत जोर से किक करेंगे तो क्या वो चलती रहेगी बॉल? नो आंटी, मतलब चलती रहेगी या नहीं चलती रहेगी? नहीं चलती रहेगी। पर क्यों नहीं चलती रहती? क्या चीज है जो उसको रोकती है? नहीं, गुरुत्वाकर्षण नहीं रोकता। नहीं, जो पृथ्वी है, आपकी जो जमीन है, उस पर बॉल लुढ़क रही है, अब जमीन के साथ वो टकरा रही है, तो इन दोनों के बीच में एक बल काम कर रहा है, घर्षण का बल। क्या बोलते हैं उसको? घर्षण का बल। अब ये घर्षण का बल क्या करता है? चीजों को रोकता है। समझ गए? अगर घर्षण ना हो, आप घर्षण कम कर दें। अगर हम इस फर्श पर तेल डाल दें खूब सारा, आप चल लोगे आराम से? क्यों? गिर जाएंगे ना। क्यों गिर जाएंगे? फिसल जाएंगे, क्योंकि उसमें घर्षण नहीं है। आपके धरातल से अगर आपके पैरों में और आपकी चप्पलों में घर्षण रहता है तो आप ठीक से चल सकते हैं। इसीलिए चिकने फर्श पर लोग क्यों गिरते हैं? क्योंकि घर्षण नहीं होता, फिसल जाते हैं। साबुन वाले फर्श पे आप चल सकते हो? नहीं। तो घर्षण का बल बहुत काम में आता है, नहीं तो रोड पर गाड़ियां भी नहीं चल सकती, ब्रेक ही नहीं लगता। कई बार आपने देखा है बरसात के दिनों में उसके ऊपर अगर गाड़ी का ऑयल गिर जाए या किसी मोटरसाइकिल का तेल निकल के गिर जाए, वहां पर चमकदार वो बन जाता है जिसमें इंद्रधनुषी रंग दिखते हैं। और कभी कोई गाड़ी स्पीड से आ रही है वहां और उसने ब्रेक लगाया तो वो गाड़ी क्या होती है? पूरी फिसल जाती। क्यों? वो चिकना होता है, उसमें घर्षण नहीं होता। और बिना घर्षण के
बिना घर्षण के वो नहीं, वो फिसलती है। और ये 2 पहियों की गाड़ी के साथ होता है कि वो तो गिर जाते हैं, पर 4 पहियों की गाड़ी बिल्कुल गोल घूम जाती है, उसमें भी घर्षण की जरूरत है। और आदमी को चलने के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है। नहीं तो क्या होगा, अगर आप ऊपर से लुढ़कना शुरू करेंगे तो आप नीचे के फ्लोर तक लुढ़कते ही चले आएंगे, कहीं भी नहीं रुकेंगे बीच में सीढ़ी में अगर पैर फिसला तो एक बल और क्या है, ये घर्षण बल। कभी आपने अपने हाथों को रगड़ा है? रगड़िए, गरम लगता है ना? क्यों गरम लगता है? ये घर्षण की वजह से गरम लगता है। जब आप अपने हाथों को रगड़ते हैं तो क्या हो रहा है? घर्षण। क्या हो रहा है? घर्षण। तो घर्षण, आपने हाथों को घर्षण करने से क्या निकलती है? ऊष्मा। क्या निकलती है? ऊष्मा। ये होता है घर्षण, और यही घर्षण है आपकी बॉल में और पृथ्वी के धरातल में। इसलिए चीजें रुक जाती हैं, चलती नहीं रहती। समझ गए? अच्छा, जब चीजों का हमने बात करी बल की, बल समझ आ गया आपको? हमने बात करी कार्य की। क्या होता है कार्य? कार्य किसको कहते हैं हम? जब हम बल लगाकर किसी चीज को विस्थापित करते हैं। क्या करते हैं? विस्थापित। मतलब एक जगह से वो दूसरी जगह चली जाए, अगर उसमें कुछ दूरी तय कर ली। जैसे अगर हमने यहाँ पर रखे हैं, ये जैसे ये है कागज के टुकड़े हैं, अगर हमने बल लगाया उड़ गए, जगह बदली तो कार्य हुआ। समझे? तो ये इसे कहते हैं कार्य। तो जब बल और कार्य, इन दोनों के लिए हमें क्या चीज चाहिए होती है? कार्य करने के लिए हमें और क्या चीजें? ऊर्जा चाहिए होती है। तो अब हम ऊर्जा के बारे में अगली कक्षा में करेंगे। ठीक है?